अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहरहाल ये आपको एक वजीफ़ा शो हो रहा होगा। आप देखिए, ये दिल की बीमारी के लिए अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। आप इसको जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आप उसको करें, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज फिर हम बात करेंगे पारा नंबर 2, सूरा नंबर भी 2 सूरा बकरा है और उसकी आयत है आयत नंबर 331 है। इसमें आज इस बात का ज़िक्र होगा कि रमज़ान वो है जिसकी शान में कुरान करीम नाज़िल हुआ, और ये कि कुरान करीम के नज़ूल की इब्तदा रमज़ान में ही हुई, और ये कि कुरान करीम और रमज़ान मुबारक की शब कदर में लोहे महफूज से आसमान से दुनिया की तरफ उतारा गया और बैतुल इज़्ज़त में रहा। बैतुल इज़्ज़त आसमान पर एक मकाम है। यहाँ से वक्तन फ़वक्तन हिस्बे इक़्तिज़ाए हिकमत जितना जितना मंजूर इलाही हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसको लेके आते रहे और इस तरह इसका ये नज़ूल जो है वो 23 साल में पूरा हुआ। आगे 334 में बयान है कि दवा के कबूल होने ना होने की हिकमत के बारे में। इसमें ज़िक्र किया गया है कि दवाए अर्ज़ हाजत है और अजाबत ये है कि परवरदिगार अपने बंदे की हाजत पर लब्बाइक अब्दी फरमाता है। दूसरी चीज़ ये बयान की गई है कि दवा इसके कर्म से कभी फिलफौर पूरी हो जाती है और कभी किसी हिकमत से ताहीर हो जाती है। कभी हाजत दुनिया में रवा फरमा दी जाती है और कभी आखिरत के लिए ज़हीरा बना दी जाती है, और कभी बंदे का नफ़ा किसी और चीज़ में होता है, लिहाजा उसको वो चीज़ अता कर दी जाती है जिसमें उसका भला हो। और कभी बंदा इतना महबूब होता है कि उसकी हाजत रवाई में देर कर दी जाती है कि ताकि वो अरसा दराज तक दवा में मशगूल रहे। यहाँ मेरे ज़हन में एक और वाक़या भी आ गया है, सुना तो आप लोगों ने भी होगा। वाक़या ये है कि मिज़ार हज़रत दाता साहब के मिज़ार पर एक बंदा हर रोज़ झाड़ू देता था और वहाँ अपना ज़्यादा वक़्त गुजारता था। कोई हाजत थी इसके दिल में, हर रोज़ वो दुआ मांगता और उसकी कबूल ना होती। इस तरह वो उसकी हाजत भरने में काफ़ी टाइम लग गया। तो एक दिन उसने देखा कि कोई तवाइफ़ आई है, अपने अंदाज़ में ही कोई मन्नत मान गई। 2-3 दिन बाद वो दोबारा नज़र न्याज लेकर हाज़िर हुई। उस शख्स ने उसे पूछा कि क्या तुम्हारी मुराद पार आई? वो बड़ी खुशी से बोली, जी हाँ। इस पर उस शख्स के दिल को बहुत रंज पहुंचा और वो सोचने लगा, दाता साहब भी ऐसे लोगों की मुरादें फिलफौर पूरी कर देते हैं, और एक हम जैसे हैं कि सुबह शाम हर वक्त जहाँ झाड़ू देते हैं, मन्नतें मांगती हैं, मुरादें मांगती हैं, मगर हमारी है कि हाज़िरी कबूल ही नहीं हो रही या हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, वगैरह वगैरह। हर किसी ने इस वाक़ये को अपने हिसाब से बयान किया है। वाक़या जिस अंदाज़ में भी बयान किया जाए, मतलब सिर्फ समझाने का होता है, लिहाजा हमें समझाने के लिए यही अपने अंदाज से लोग बयान करते हैं। लिहाजा कहते हैं कि रात को वो शख्स जब सोया, उसने ख्वाब में देखा कि हज़रत साहब फरमाते हैं कि तुम और तुम्हारा अंदाज़ मांगने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज़ आओ और मेरे दुआ मांगो और यहाँ हाज़िरी दो। मगर वो औरत जो आई थी, वो मैं चाहता था कि दोबारा इधर ना आए, इसलिए मैंने उसकी हाजत रवाई के लिए दुआ की या उसकी हाजत रवा पूरी होगी। जब उस शख्स की आँख खुली तो वो अपनी सोच पर बहुत रोया और उसे बहुत मलाल हुआ। कहते हैं कि उसने बाकी की सारी ज़िंदगी बग़ैर किसी ख्वाहिश के, हसरत के वहीं बसर कर दी। तो इसलिए हमारा रब चाहता है कि हम अरसा दराज तक दुआ में मशगूल रहें। कभी दुआ करने वाले में सिद्क़ व इख़लास की शराइत नहीं होती, यानी कि वो खुलूस नियत से दुआ नहीं मांग रहा होता, या जो दुआ पूरी होने के लिए शराइत बताई गई हैं वो पूरी नहीं कर रहा होता। इसलिए अल्लाह ताला के नेक बंदों से दुआ करवानी चाहिए और करवाई जाती है। इससे ये भी मालूम होता है कि वलियों और अल्लाह के नेक बंदों के तवस्त से दुआ मांगना जायज़ है। मसला नाजायज़ अमर की दुआ करना या कराना जायज़ नहीं। दुआ के आदाब में ये भी है कि हुज़ूर
حضور قلب کے ساتھ دعا کی جائے اور شکایت بھی نہ کی جائے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں بھی ہے کہ نماز کے بعد اللہ اور اس کے محبوب کی خوب سے خوب تعریف کی جائے اور حمد و ثنا کی جائے اور پھر دعا کی جائے۔ اس کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی کہ جس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرمایا، اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں یعنی کہ میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں کے بہت نزدیک ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پائیں، یعنی نیک اور سیدھے راستے پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر راضی ہو اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اب سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ہم سب پہ نظر کرم فرمائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ میں کسی دن آپ کو یہ دکھاؤں گی، اپنے 3 مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہ باغیچہ شروع کیے ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن آپ کو پورا وزٹ کراؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اوکے جی، خدا حافظ۔